ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 14वां अध्याय के अंतर्गत वृतासुर का पूर्व चरित्र का वर्णन है। इसके पहले 13वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृतासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुनी तमोगुनी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममय अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई शाही पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांतचित महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृतासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत संदेह है और सुनने का बड़ा कुतूहल भी है। अहो, वृतासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, तुम सावधान होकर इस इतिहास को सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुख से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य
और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां उनके पास थी तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकीं। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंचे। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्थ आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी संत भाव राजा चित्रकेतु वे शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज, महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।